आखिरी में हम लोग चैप्टर 8 का शुरुआत तक देखा था। एक 7th सील ओपन करने तक हम लोग देखा। प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय शुरुआत किया हम लोग। ठीक है, जैसा 7वां सील को ओपन किया, मुहर को ओपन किया है, तब क्या क्या हुआ है हम लोग देखा था। अब उससे रिलेटेड आगे जाके हम लोग क्या है देखेंगे। अभी इधर 7 दूरी ब्लोन होने वाला है। ठीक है, अभी वो करने वाला है 7 दूरियों को। और इसी 7 में 4+3, ओके, 4+3 ऐसा 2 भाग है। 4 पहले होगा, 3 बाद में होगा। ये पहला 4 बाद का 3, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। फर्स्ट सील हम लोग देखेंगे 8वां अध्याय 6 वचन 6। वचन 6 7, वचन 6 और 7। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 धुरियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। तो 7 तो फूकने के तैयार हुआ है। पहला स्वर्गदूत ने धुरी फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। और पृथ्वी की एक दिगाई जल गई और पेड़ों की एक दिगाई जल गई और सब हरी घास भी जल गई। इधर हम देख रहे हैं फर्स्ट, पहला दूरी में परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी के जमीन में आया, वो भी वेजिटेशन के ऊपर आया था, जो पेड़ घास इनके ऊपर आया था। उसमें हम लोग देखा है पृथ्वी की एक दिगाई जल गई। एक दिगाई मतलब 1/3, सॉरी 3/4 है ना, a third इंग्लिश में 3/4, ओके, अ थर्ड मतलब 4 में 3 भाग, ओके, 75%, 3/4। ये ट्रीज क्या हो गया, जल गया, पृथ्वी जल गया। और घास देखेंगे तो घास पूरा का पूरा जल गया। जितना घास है वो पूरा जल गया। अभी हम देखना है, पेड़ तो ठीक है, लेकिन जब घास जल जाएगा, ये गाय और घोड़े या बाकी सब जानवर होते हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, वो जो जानवर, उसको हेर्बिवोर कहते हैं हम लोग, जो घास फूस खाते हैं, उनको भी क्या हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। ये पहला केस में हुआ। मैं याद रखना 3/4, ओके, 70% पेड़ जल गया, घास में सब कुछ जल गया, पूरा घास जल गया, सब हरी घास भी जल गई। अभी दूसरा दूरी फूकने में क्या होगा, वचन 8 और 9, ये दूसरा है। दूसरे स्वर्गदूत ने दूरी फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। Would you like somebody else to read? Yeah, if someone helps to read. निधि आपके पास तैयार है? Or you want me to read? हाँ, पढ़ सकेंगे? हाँ। 8 और 9 पढ़ना। दूसरे स्वर्गदूत ने
तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। अब इधर हम देखेंगे दूसरे में क्या हो गया, एक पहाड़ जैसा एक आके गिरा है समुद्र पर। ये पहाड़ कहाँ से आया? वो आकाश से आया था। तो ये कुछ नहीं है, एक एस्ट्रॉइड हो सकते, ठीक है। अंतरिक्ष में बड़ा बड़ा पत्थर घूम रहे, अंतरिक्ष में बड़ा बड़ा पत्थर घूम रहे, वो हम लोग साइंस में पढ़ते। और वो पत्थर कभी कभी क्या करेगा, हमारे पृथ्वी के आसपास आएगा। कभी कभी ऐसा कुछ पत्थर जाएगा, उसको मेटियोर कहते हैं। वो क्या करते हैं, पृथ्वी के आसपास जाएगा। जब जाते हैं तो हम टेलीस्कोप से कभी कभी देख सकते हैं रात को ये चीज को। हर महीने होते हैं, ये बहुत नॉर्मल चीज है, हर महीने होते हैं। लेकिन अभी तक एक मेटियोर आके, मतलब अभी रिसेंटली कोई भी एक मेटियोर आके पृथ्वी के ऊपर गिरा नहीं था। पुणे के पास एक लेक है, इंडिया में पुणे के पास एक लेक है। वो लेक इतना बड़ा लेक है, वो लेक ऐसा बना है करके साइंटिस्ट बोलते हैं, एक पत्थर ऐसा आके गिरा है, वो गिर के वो लेक बन गया करके बोलते। वो अभी भी है पुणे के पास। वैसा पृथ्वी में बहुत सारे प्लेसेस है, लेकिन ये कहाँ गिरने वाला, समुद्र में गिरेगा। जब वो समुद्र में गिरेगा 1/3, ओके, एक दूरी समुद्र क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रक्त लघु जैसा बन जाएगा, लाल लाल हो जाता है। एक तो अभी आजकल साइंस से हम लोग उसको समझा सकते हैं, ठीक है। समुद्र लाल कलर होने का माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करेगा, ये करते। और 1/3 लिविंग क्रिएचर जो समुद्र में रहते हैं वो मर जाते हैं। और 1/3 शिप्स जो नाव होते हैं, वो नाव सब क्या है, वो नाश हो जाते हैं। सब 1/3 है, मतलब 2/3, ओके, रहेगा, 1/3 सब नाश हो जाएगा। ये हुआ है सॉल्ट वाटर में। ये कहाँ हुआ, सॉल्ट वाटर में हुआ था, खारा पानी में हुआ था। अभी नेक्स्ट दूरी, ओके, वचन 10 और 11 में देखेंगे तो ये है पीने का पानी, फ्रेश वाटर में आने वाला परमेश्वर का दंड। वो पढ़ेंगे 10 और 11। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अब ये पीने का पानी में गिर गया, ये भी ऐसा एक स्वर्ग से आया हुआ पत्थर जैसा है, मिट्टी हो रही, ये भी बड़ा तारा जैसा दिखते, पीछे पीछे जल के आया भी है, ओके, पीछे जल रहे। मतलब एक जब हमारा एटमॉस्फेयर में, ओके, हमारा हवा के अंदर जब वो घुसेगा तो जनरली क्या होता है, वो आग लगना शुरू हो जाता है, okay? वैसे ये आग लग के वो आके गिर रहे कहाँ पे, जो पीने का पानी में। जब वो फ्रेश वाटर में गिरा, वो क्या हो गया, एकदम खड़वा बन गया। और खड़वा पानी पी के कितने लोग मरा है, बहुत से मनुष्य, उसी पानी से बहुत से मनुष्य मरा है। और उसका नाम है नागदोना, उसका नाम बाइबल में लिखा है नागदोना। ये नागदोना के बारे में बाइबल में जहाँ पे लिखा है, पुराने नियम में भी लिखा है, उसका कड़वा के बारे में लिखा है, ठीक है। उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, लैमेंटेशन, लैमेंटेशन, ये जेरेमिया के बाद होगा, जेरेमिया और एसेकिएल के बीच में होते हैं लैमेंटेशन। लैमेंटेशन का 3 का 15।
बिलाप गीत, बिलाप गीत 3 का 15। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। ये इधर नागदोना को एक एग्जाम्पल में दिया है। वो क्या है? दुख भरा है। जैसे नागदोना पीने से इतना कड़वा लगते है, वैसा उसका हृदय कड़वा हो गया। उसका इतना दुख था, ठीक है, और उतना दुख ज्यादा था, वो नागदोना पीकर उसका तृप्त किया। ओके, नागदोना से भी बहुत कड़वा उसका मन में था, दुख था, उसके बारे में लिखा है इधर, नागदोने के बारे में। ठीक है, एक नागदोना करके एक स्टार आके गिरने वाला है, ये तीसरी दूरी पे होने वाला है। अब हम लोग चौथे दूरी के बारे में देखेंगे। चौथे दूरी के लिए हम लोग पढ़ेंगे 12, वचन 12, चैप्टर 8 का वचन 12। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। अभी क्या हो गया? 1/3, ओके, 1/3 पूरा रोशनी के ऊपर, ओके, 1/3 पूरा रोशनी के ऊपर आ गया, और पूरा क्या हो गया? अंधकार आ गया। ये है चौथा में हुआ है। यहाँ तक आके एक छोटा सा पास होने वाला है, मतलब एक ब्रेक होने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ तक हम लोग जितना भी देखा, 7 सील्स, ओके, 7 मोहर को देखा और 4 दूरी को देखा, यहाँ तक आके एक छोटा पास होने वाला है। इतने समय को हम लोग कहते हैं पहला 3.5 साल, पहला 3.5 साल की ये क्लेश का समय है। इसको बाइबल कहते हैं क्लेश का समय करके। अभी आगे आधा पार्ट बाकी, मतलब ये है मूवी जैसा है। फर्स्ट आधा पोर्शन खत्म हो गया, अभी एक इंटरवल जैसा है, एक छोटा इंटरवल मिलने वाला, और ये इंटरवल के बाद दूसरा भाग है ये मूवी का। ओके, अब हमको पता होगा, लोग बोलते हैं जब जैसा मूवी खत्म होने के बाद रिव्यू देते हैं, बोलते हैं पहला पार्ट है ना बहुत बोरिंग लगा या सेकेंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ओके, यूजुअली क्या होना चाहिए, पहला पार्ट इतना ज्यादा समझ में नहीं आते, लेकिन दूसरी पार्ट में सब कुछ खत्म होने वाला है, क्लाइमैक्स आने वाला है, उसके कारण सारे चीज क्या हो जाते हैं, एकदम समझ में आ जाते। और सेकेंड पार्ट में जो भी चीज होते एकदम क्या होगा, एकदम फास्ट होगा। पहला और दूसरे का समय एक ही है, लेकिन लोगों को लगता है पहला पार्ट थोड़ा लंबा गया, दूसरा पार्ट जल्दी खत्म हो गया करके, क्योंकि जो चीज होते, जो काम कार्य होते, वो कार्य इतना थ्रिलिंग होते, इतना आश्चर्य होते, या इतना एकदम टेरर जैसा हो जाते, तो पता ही नहीं चलेगा कैसा समय निकल गया करके। वैसा ये दूसरी भाग में होने वाला है। तो होने के पहले एक स्वर्गदूत बता रहे, 13 वचन 13 में लिखा है, पढ़ लेना वचन 13। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच मैं एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन तीनों स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। ओके, अब ये ना ऐसा देखना, समझ लेना, दो मूवी का बीच में इंटरवल के पहले इंटरवल में एक मैसेंजर आया, इधर लिखा है एंजल लिखा है, और बाइबल कहते हैं इसका दूसरा शब्द हो सकता है वो ईगल। ईगल को उकाब, उकाब, बुका नहीं, वो तो बुका, ठीक है, एक बुका, ओके, ईगल आके बीच में क्या बोल रहे हैं, अभी होने वाला चीज में
लो का क्या है, हाई आई आई, मतलब इंग्लिश में ओ वो हो। ओके, वो मतलब क्या, बहुत खतरनाक चीज होने वाला है। ठीक है, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, दुख होने वाला है। इस समय को हम लोग बुला लेते द ग्रेट ट्रिबुलेशन, उसको बोलते हैं महाक्लेश की समय। तो फर्स्ट 3.5 साल है वो क्लेश का समय है, दूसरी 3.5 साल है महाक्लेश की समय है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक होने वाला। अब हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, मत्ती का सुवार्ता चैप्टर 24 लेंगे। तो मत्ती का सुवार्ता में पहला वचन 1 और 2, वचन 1 और 2 ये हम लोग देखेंगे। ये है, हुआ है ट्यूसडे के दिन। ओके, मंगलवार। ओके, मंगलवार को ये चीज हुआ है। मंगलवार क्या बता रहा हूं मैं, संडे को यीशु मसीह वो गधे के ऊपर चला है। ठीक है, और मंडे और ये ट्यूसडे के दिन हो रहे ये घटना। ठीक है, अभी यीशु मसीह मंदिर में है, यरूशलेम की मंदिर में है। ये दूसरा मंदिर है। क्या दूसरा मंदिर का मतलब क्या है, पहला मंदिर सुलेमान के समय पे बना गया। वो मंदिर जब हम लोग राजा पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग इतिहास राजा पढ़ रहे हैं, जब इतिहास राजा खत्म होगा तब बाबिलोन की राजा नेबुकदनेस्सर आएगा। वो पूरे मंदिर को क्या करेगा, तोड़ के चला जाएगा, मतलब एकदम नीचे तक तोड़ के चला जाएगा वो। और उसके बाद जब लोग वापस 70 साल के बाद रिटर्न आएंगे, वो लोग एजरा और नेहेमिया के समय पे वो लोग क्या करने वाला है, एक नया मंदिर बनाने वाला। वो छोटा सा मंदिर है, इतना अच्छा नहीं बनाया है। और उसके बाद यीशु मसीह के समय पे हेरोद हेरोद की समय पे ये मंदिर बन रहे। ठीक है, ये मंदिर बनने के लिए बहुत साल लगा, और यीशु मसीह के समय पे वो मंदिर फिर बनते बनते जा रहे, खत्म नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ, चालू था कंस्ट्रक्शन। और ये मंदिर को यीशु मसीह को दिखा रहे लोग, ऐसा समझ लेना। आपको घर को किसी ने बुला के, आपको घर को लेके जाके किसने बताया, देखना आपका घर, आपको घर को दिखाया, देख लेना ये घर कितना बड़ा है, सुंदर घर है करके आपको घर को आपको दिखाया, तो कैसा लगेगा आपको। वैसा यीशु मसीह को ये यरूशलेम की मंदिर को दिखाने वाला है ये चेले लोग। ओके, और वो देखेंगे वचन 1 और 2। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उनके चेले उनको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। लोग उनका उनके चेले यीशु मसीह को मंदिर की रचना दिखाने लगे। ठीक है, वो दिखा रहे, ये देखना ये अच्छा कैसा है, ये देखना ऐसा है, ये बड़ा है, ये बहुत सुंदर है, ऐसा दिखाना लगा। वो लोग क्या बाहर की चीजें दिखा रहे, अंदर की चीज नहीं, अंदर की चीजें वो जा नहीं सकते, बाहर की चीज दिखा रहे वो लोग। जब यीशु मसीह उनको बोल रहे, क्या बोल रहे, एक पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेगा, पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेगा करके। लोग मंदिर बनाते वक्त, ओके, जब ये मंदिर बनाया यरूशलेम में, जब मंदिर बनाया उस समय वो लोगों के बीच में एक रूमर था। ओके, एक बात चल रहे थे उनके बीच में, वो सच बात नहीं है, वो बात चल रहे थे। वो बात क्या है, पत्थर को जोड़ने के लिए उन्होंने सीमेंट जैसा कुछ नहीं लगाया, बट वो लोग क्या किया, सोने को पिघल के उसको डाल के उसके ऊपर पत्थर रखा है। ठीक है, ऐसा लोग बोला है, मतलब सीमेंट ना लगा के दो पत्थर के बीच में क्या लगाया, मतलब गोल्ड लगा के, सोना का पानी जैसा बना के लगा के छोड़ दिया।
वो पत्थर दोनों जम गया है, ओके, अटैच हो गया करके रूमर था। उसके कारण जब एडी 70 सितंबर 8 एडी 70 सितंबर 8 तारीख को रोम की एक सेनापति का नाम है टाइटस, वो आके क्या किया, पूरा मंदिर को तोड़ा था। तब मंदिर को तोड़ा, बोला है इसके बीच में क्या है, सोना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको ऊपर क्या करेंगे, लकड़ी डाल के उसको जलाएंगे, तब पत्थर टूटेगा, तो पत्थर के बीच से सोना क्या करेगा, पिघल के आएगा, उसको निकाल देंगे करके सोचा था। लेकिन सच में सोना नहीं था बीच में। उसके लिए क्या किया, उन्होंने उसको जलाया, तो सारे पत्थर, फिर ये सब जलाने के बाद हर पत्थर के क्या किया, वो लोग पलट पलट के देखा था, जो यीशु मसीह जो बोला था वो उस दिन पूरी हुई। जो यीशु मसीह बोला, पत्थर के ऊपर पत्थर भी ना छोड़ेगा जो डाया ना जाएगा। तो ये है उस समय सच में हुआ था, जब यीशु मसीह बोला था वो। यीशु मसीह एडी 30 में बात कर रही है, 30 साल एडी 30 में बात कर रहे हैं, और 40 साल के बाद एडी 70 में ये घटना होने वाला था। ये सब सुन के शिष्य लोग को, उनके चेले को दो प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था वो हम लोग देखेंगे वचन 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तो अभी मंदिर छोड़ के वो लोग क्या, मंदिर के सामने जो जैतून का पहाड़ पे गया। और ये आपको याद रखना, उसी एरिया में ये जैतून की पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, और जैतून की पहाड़ से यरूशलेम की मंदिर अच्छे से दिखेगा। ओके, यरूशलेम का जो फोटो लेते ना, वो जैतून पहाड़ से लेते, जो विनोद अंकल और रूपल आंटी जाके आए थे, ठीक है, जब उनको भी देखा होगा, उन लोग उधर होके भी, खड़े होके भी देखा होगा, उसके ऊपर खड़े होके वो अच्छे से दिखेगा। और वो फोटो भी मिलते हैं उधर, है ना, $1 का एक फोटो मिलते, एक बड़ा लंबा सा एक फोटो मिलेगा। वो फोटो में भी वहां से ही लिया था, वहां से अच्छे से पूरा दिखेगा। तो उधर जाके बैठने के बाद एकांत में, मतलब अकेले, ये लोग पूछ रहे वो मंदिर के बारे में, आपने बोला था उधर, हम लोग उधर नहीं पूछा, अभी बता देना। हम हमें बातें की, हमें बता कि ये बातों कब होगी, आपने जो बोला कब होगा, मतलब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर ना छोड़ेगा, कब होगा ये बता देना। और तेरे आने के और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह आने में, ओके, उनको क्या पता चल गया, यीशु मसीह तो है ना, यीशु मसीह भी है, उनके सामने है, उनसे ही तो जवाब पूछ रहे, फिर भी पूछ रहे तेरे आने का और जगत के, इसका मतलब क्या है। उनको ये पता है यीशु मसीह कुछ समय के लिए उनको छोड़ के जाने वाला है। वो कब उन्होंने बताया, तो उन्होंने पहले भी बताया, जॉन चैप्टर में बोला है, मुझे जाना जरूरी है, मुझे जाना जरूरी है करके भी बोला है। और आखिरी में भी बता देते, मुझे आपको छोड़ के जाना जरूरी है करके। तो उसका मतलब है यीशु मसीह जाने वाला करके उनको पता है, इसलिए पूछ रहा आप कब आएंगे वापस, आप तो जा रहे कब आएंगे, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये जगत के अंत मतलब ये दुनिया की बात नहीं कर रहे, ये समय की बात कर रहे, जो अभी चल रहे समय, ये समय की अंत कब होगा करके पूछ रहे। अभी उनके सामने 2 क्वेश्चन है। ओके, क्या क्वेश्चन है, ये कब होगा, आपने जो बोला वो कब होगा, और दूसरा क्या पूछा है, आपके आने की और अंत का चिन्ह क्या है करके। अब आपको समझना है, ठीक है, यीशु मसीह जो बातें बोला है ये कब होगा, वो तो एडी 70 में हो गया, ये यीशु मसीह जो बोला वो एडी 70 में हुआ। और उसके बाद यीशु मसीह आने का और
अंत के समय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो दोनों का आंसर बता रहे यीशु मसीह उसी ऑर्डर में। पहला हम देखेंगे वचन 4 से 8 तक, चैप्टर 24 का वचन 4 से 8 तक हम लोग देखेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़वइयों के चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब क्या आरंभ बोला है? ठीक है, पहला शुरू कर रहे हैं, सावधान रहो। ओके, परमेश्वर यीशु मसीह हमको एक शब्द बोल रहे, क्या? सावधान रहो। क्यों सावधान रहना? वो बोला है क्योंकि कोई तुम्हें न बरमाने पाए, मतलब आपको कोई डिसीव नहीं करना, आपको कोई धोखा नहीं करना। क्यों धोखा देते? क्योंकि बहुत लोग उनके नाम पे आएंगे, बहुत लोग यीशु मसीह के नाम पे आएंगे, बोलते मैं मसीहा हूँ। क्यों ऐसा बोलते? क्योंकि इनको पता है यीशु मसीह जाने वाला है और वापस आने वाला भी है। जब वो वापस आएंगे, उनको पता नहीं होगा ना यीशु मसीह ऐसा शरीर में आएंगे या ये शक्ल में आएंगे, क्या ये दूसरे शक्ल में आएंगे, क्या कैसा होगा उनको पता नहीं। तो यीशु मसीह बोल रहे उनको, बहुत लोग मेरे नाम पे आ जाएंगे और आपको क्या करेंगे, बोलते मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ करके बता देते। वैसे बहुत लोग आए थे ये दुनिया में। उसी में एक आदमी है, उनका नाम बोलता मैं, सन सन म्यूंग मून। ओके, सन म्यूंग मून करके एक आदमी आया था। वो अमेरिका में, वो जापान का है लेकिन अमेरिका में था। वो उनके बिलीवर्स को मूनिस्ट कहते। ओके, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके एक होते, उसी में एक कल्ट है ये लोग। ये है बोला था मैं ही यीशु मसीह, जो यीशु मसीह जो काम नहीं किया, उनका काम खत्म नहीं हुआ, उसका पूरी करने के लिए मैं आया करके बोला है। बोल के बहुत लोग को वो क्या किया, बर्मा बर्माएंगे। ओके, बर्माया, उनको डिसीव किया था बहुत लोग को। ऐसा एक है, ऐसा बहुत सारे लोग आए थे, बोला है मैं मसीह हूँ करके बोला था वो। तो ये बोला इधर, क्योंकि बहुत से ऐसा होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बरमाएंगे, और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों को की चर्चा सुनाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, दोनों। ओके, मतलब उसकी चर्चा सुनेंगे और लड़ाई को भी सुनेंगे। तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, ये होना जरूरी है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्यों? क्योंकि जाति पर जाति, हम आजकल ज्यादा सुनते ये चीज है ना, हमारे देश में भी हो रहे। नेपाल आके बोल रहे कुछ, अभी पाकिस्तान आके बोला है, पाकिस्तान आके जूनागढ़ को बोल रहे हमारा पाकिस्तान में है करके। तो सालों सालों गुजरात में था। ओके, वर्षों वर्षों उससे हमको केसर का आम मिला था। ठीक है, उसको बोल रहे अभी पाकिस्तान का है करके बोल रहे। और चाइना वाला आके बोलते लद्दाख हमारा है। ठीक है, और श्रीलंका वाला आके बोल रहे ये है। ये जाति के ऊपर जाति, देश के ऊपर देश क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जहां जहां अकाल पड़ेगा, जहां जहां अकाल पड़ेगा। क्यों अकाल पड़ेगा? जब एक दूसरे के ऊपर युद्ध करेगा, एक दूसरे के साथ लड़ाई करेगा, तो अकाल तो आएगा, अकाल तो आएगा। और भूकंप होगा, भूकंप तो बहुत हम लोग सुना है ना।
ये सब बातों पीड़ाओं का आरंभ होगा। ये सब आरंभ है। ओके, सॉरो, बिगिनिंग ऑफ द सॉरोस, ये सब नॉर्मल है। ये तो सुन के आप लोग कुछ घबरा नहीं होना, ये तो स्टार्टिंग ही है, अभी मेन पिक्चर बाकी है। यीशु मसीह बोल रहे हैं ये तो स्टार्टिंग है, आप लोग ट्रेलर देखा, ये कुछ नहीं है। ओके, एक बहुत बड़ा मूवी है, वो बाद में आने वाला। ठीक है, तो जो पहला हम लोग देखा वो ट्रेलर है, ये सब होगा बहुत समय, लेकिन अभी मूवी रिलीज नहीं हुआ। और मूवी रिलीज होगा, रिलीज होते हुए क्या हम लोग सुना है, पहले 3.5 साल फर्स्ट हाफ में मूवी थोड़ा सा खतरनाक होते, और दूसरे में और ज्यादा खतरनाक होते। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, यीशु मसीह कब आएंगे, अंत कब होगा, उसके लिए हम लोग देखेंगे तो वचन 9 से लेके 26 तक है। वचन 9 से लेके 26 तक, ये पूरा एक है। उसी को हम लोग वापस दो भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि एक 3.5 साल का होगा, दूसरे 3.5 साल का होगा। पहले 3.5 साल होगा आपको वचन 9 से लेके 14 तक, वचन 9 से लेके 14 तक पढ़ेंगे, 9 से लेके 14 तक। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। इधर हम लोग देख रहे हैं, पहला समय में क्या होते, क्लेश के समय पे लोगों के बीच में एक प्यार नहीं होते, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे। ओके, और टोकर खाएंगे, बहुतों से टोकर खाएंगे, पकड़वाएंगे। ये पहले हो जाएगा विश्वासी लोग का, उस समय जो विश्वासी लोग होते। ओके, क्लेश के समय पे भी कुछ विश्वासी लोग होते, वो विश्वासी लोग कौन है, वो कलीसिया का लोग नहीं, याद रखना। कलीसिया का विश्वासी लोग यीशु मसीह की वो रैप्चर के समय पे चला गया, और रैप्चर होने के बाद कुछ लोग जो झूठे मसीहा, मतलब सॉरी, झूठे विश्वासी जैसा होते, वो नकली विश्वासी जैसा होते, वो सबको आंख खुल जाएगा, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे। ये लोग यीशु मसीह के रैप्चर के बाद आने वाला है। ठीक है, और उनको क्या करेंगे, ये लोग पकड़ेंगे और मारेंगे, और एक आप बहुत सारे लोग, देश लोग क्या करेगा, यीशु मसीह के नाम पे इनके ऊपर विरोध करेंगे। ठीक है, इनमें विरोध करेंगे। और 10 में देखेंगे तो many will be offended and betray one another, hate one another। और बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं विश्वासी लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को प्यार रखना, एक दूसरे को क्या करना, एनकरेज करना, एक दूसरे को मदद करना करके हम लोग सुना है। अब इधर देखेंगे तो जब यीशु मसीह नहीं, मतलब कलीसिया नहीं है इधर, तब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को हेट करेंगे, एक दूसरे को बिट्रे करेंगे। ओके, और बहुत सारे झूठे, ओके, अधर्म बढ़ने से, ओके, बहुतों झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट्स, वो लोग उठ जाएंगे, लेके बोलेंगे ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है करके बहुत सारे गलत गलत चीजों को सिखाना शुरू कर लेते। पहले से लोग क्या है, सब चीज देख के
उनका मन एकदम खिल गया। ओके, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग इधर है, ऐसा चल रहे। ओके, अंधकार हो गया, भूकंप आ रहे। ओके, लाइटनिंग हो रहा है, अभी भी लाइटनिंग हो रहा है, बाहर इतना बारिश चल रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, ये सब देखे ना लोग क्या कर रहे हैं, डर जाते हैं। और उनके ऊपर आके लोग कुछ अच्छे से बोलेंगे ना, हेलो ब्रदर, मैं यीशु मसीह के नाम पे आया है, अब ये करो, अब हो जाएगा, ऐसा ऐसा बोलेंगे ना, तब क्या हो जाते हैं, लोग इजीली डिसीव हो जाते हैं, धोखा खाएंगे वो लोग। तो बहुत सारे लोग ऐसा करने वाला है उस समय। और एक दूसरे के ऊपर प्यार रखने ठंडा हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाते हैं प्यार। क्यों ठंडा हो जाते हैं? एक दूसरे के ऊपर ऐसा बैरी रखेंगे तो, एक दूसरे को धोखा देंगे तो कौन एक के ऊपर प्यार रखेंगे? तो प्यार नहीं होगा, तो दुनिया में प्यार क्या हो गया, ठंडा हो जाता है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रखेगा, ये वचन को बहुत बार गलत रीति से समझा देते लोग। याद रख लीजिए, ये वचन बहुत लोग गलत से समझा देते। मत्ती का सुवार्ता 24 का 13 वचन को अलग में बताते। वो क्या बता देते, अगर हर एक विश्वासी लोग अपना मरण के समय तक वो लोग एकदम विश्वास में स्थिर रहेंगे तो वो क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे करके लोग क्या करते, सिखा देते, लोग सिखा देते। बट वो वचन ये नहीं कर रहा, क्योंकि यीशु मसीह बोला है ये अंत के समय में होने वाला चीज है, ये अभी नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, अगर यीशु मसीह के ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं तो हम लोग उद्धार पाया है, हम हमारा उद्धार को खोएंगे नहीं। ठीक है, बट इधर क्या बताया, इतना चीजों में भी कोई अपने विश्वास को रखेंगे तो, ओके, धीरज धरे रखेगा अंत तक, उसी को उद्धार होगा। इसका मतलब है वो आखिरी में वो क्या करेगा, बच जाएगा। वो उस समय की है, अभी की ही बात चल रही है। और राज्य का ये सुसमाचार, राज्य का ये समाचार का मतलब क्या है, किंगडम ऑफ दिस गॉस्पल, सॉरी गॉस्पल ऑफ दिस किंगडम। ओके, ये राज्य की सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह की राज्य की सुसमाचार। ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सबको चला जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब तक अंत नहीं आएगा। यीशु मसीह का सुसमाचार ना जाके अंत नहीं होगा, सबके पास जाने के बाद ही अंत होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखते पहला पार्ट। ओके, ट्रिब्युलेशन की पहला पार्ट। अभी ट्रिब्युलेशन की सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे, वचन 15 से लेके 26 तक। 15 से लेके 26 तक। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किए करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के प्रारंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता
उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से से यह सब कुछ कर दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहे, देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी जाना आना होगा। ठीक है, इधर हम लोग देखा पहला दानियल के बारे में लिखा है, दानियल के बारे में लिखा है। ये हम लोग पढ़ा है दानियल 9 का 27 में पढ़ा था। उधर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा, ओके, ये हम लोग दानियल का 9 की 9:27 में हम लोग पढ़ा था ये वचन। ओके, उधर लिखा है वैसा, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बिदाने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगुरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, ये है क्या है, हफ्ते के आधे हफ्ते के बीतने के पर, मतलब सेकेंड हाफ में। ओके, दूसरे आधा हफ्ता चला जाने के बाद, मतलब फर्स्ट 3.5 ईयर जाने के बाद दूसरा 3.5 साल की बात चल रही है। तो इससे हमको समझ में आया होगा ये दूसरी है। और एक वचन हम लोग बड़ा इसमें 21 में देख लेना, उधर लिखा है भारी क्लेश होगा। क्या लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। ये भारी क्लेश की बारे में बात कर रहे, मतलब ग्रेट ट्रिबुलेशन की बात कर रहे। तो इसमें उस समय क्या लिखा है, जो लोग 16 में लिखा है, जब तो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, ऊपर चले जाओ। ओके, पहाड़ के चला जाओ। जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने के लिए ना उतरा, नीचे मत उतरना, ऐसे भाग जाओ। ओके, एक छत से दूसरी छत पे गिर गिर के ऐसे चले जाओ। ओके, यहाँ वापस घर पे नहीं आके सामान उठाने के लिए आना मत, क्योंकि वो बता रहे थोड़ा सा भी देर मत रुकना। जैसा तुम देख लिया उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, ओके, थोड़ा सा भी समय वेस्ट मत करो। मतलब चप्पल पहनने के टाइम वेस्ट मत करना, चप्पल नहीं पहन पाया, चप्पल नहीं मिलते तो भागो। ठीक है, अगर गाड़ी का चाबी नहीं मिला होते तो भागो, चल के तो भागो। ठीक है, अगर इधर इधर उधर कहीं पे होते तो भाग जाओ, कहाँ सेफ होगा वहां भाग जाओ। और दूसरा क्या लिखा है उधर, जो और जो खेत में हो वो अपने कपड़ा लेने को पीछे नहीं लौटा। खेत में तो खेत से भाग जाओ, वहां से आना मत। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। देखना, गर्भवती और दूध पिलाने वाले को इतना जरूरत होते, हमारा घर पे भी है कि हम लोग जानते हैं, इतना जरूरत है। ठीक है, उनको होगा, उनको बहुत सारे चीज की जरूरत होते है, तो वो सब ना मिलेगा ही नहीं। तो उनके लिए क्या हो जाता है, बहुत हाय हाय, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होगा। अगर जो गर्भवती होते तो उनका डिलीवरी होगा रास्ते में, अगर छोटे बच्चे होते तो उनको पिलाना पड़ते, बच्चे रोएगा। ओके, भाग नहीं सकते ना, हम भाग सकते हैं, लेकिन हमारे साथ बच्चों को लेके भागेंगे तो बच्चे कैसे सोएगा, बच्चे ना सोएगा तो रोएगा, तो दिक्कत हो जाती है। और 20, प्रार्थना किए करो कि तुम्हें जाड़ में या सबत के दिन भागना ना पड़े। सबत के दिन क्या हो जाते, सबत के दिन क्या होगा, दरवाजा बंद हो जाता। ओके, दरवाजा बंद हो जाते। और जाड़ के दिन मतलब ये है, अभी जाड़ के समय चल रहे हैं ना, अभी अभी अचानक हमको बाहर भागना, देख लीजिए बाहर बारिश हो रही है, अभी हमको भागना बोला, बच्चों को लेके सब लोग भागना है, आसान है क्या, नहीं। ठीक है, तो बोल रहे प्रार्थना करो ऐसा ना होना। परमेश्वर नहीं बोला
क्योंकि जब यीशु मसीह के समय होते तो किसी को नहीं पता है, बट हमको पता है 3.5 साल में तो एक समय तो आ जाएगा, साल में तो एक बार तो जाड़ की समय आ जाते हैं, तो एटलीस्ट उस समय जाड़ की समय ना होना करके प्रार्थना करो करके लिखा है। मतलब बहुत क्लेश का समय होगा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। देख लीजिए, पास्ट में भी नहीं था, प्रेजेंट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगा। मतलब आखिरी बार ओके बोलते ना, जैसा ऐसा सेल कभी नहीं मिलेगा। आज ही वो सेल खत्म हो रहा है, ठीक है, एकदम फ्लैट 50, फ्लैट 70 सेल, क्योंकि ये सेल कभी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा बोलते लोग। लेकिन होगा ऐसा वाला सेल, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा कभी ऐसा ही नहीं हुआ, कभी वापस होगा ही नहीं है, आज ही आखिरी दिन है वैसा। वैसा एक क्लेश होने वाला है। वो क्लेश जो एक्सपीरियंस करेगा वो क्लेश, वैसा वाला क्लेश कोई एक्सपीरियंस कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं है, हुआ ही नहीं है और वापस नहीं होगा। ये एक ही बार होने वाला है। यदि वह दिन घटाए नहीं जाते तो कोई प्राणी ना बचेगा, परंतु चुने खून के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। इधर हमको एक चीज समझना है, 3.5 साल समय है अभी, ये 3.5 साल घटेगा ही नहीं। परमेश्वर ने बोला ये घटेगा नहीं, लेकिन एक फीलिंग होते है ये बहुत लंबा चल रहा है। कभी बोलते हम लोग अरे अभी दिन बहुत लंबा चल रहा है, ओके, बहुत दिन हो गया जैसा लग रहा है, लेकिन इतना नहीं दिन हुआ है, ठीक है। ये हमारा लॉकडाउन के समय पे शुरुआत में ऐसा था ना, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था हमको बहुत लगा अरे दिन क्या समझ में नहीं रहे, कौन सी दिन वीक ऑफ है, कौन सी दिन छुट्टी है, संडे भी हर दिन संडे जैसा भी है, ठीक है, और संडे भी वर्किंग डे जैसा ही था। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता, बहुत लंबा दिन चल रहा है जैसा हमको लगा है। फिर उसके बाद पैसे अभी देखेंगे ना, ऑलमोस्ट 4 महीने चला गया, ऑलमोस्ट 4 महीने चला गया, हमको पता नहीं चल रहा है। वैसा मूवी कभी कभी बहुत किसी किसी को क्या होगा, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कभी मूवी देखता हूँ मैं, जब मैं मूवी देखता हूँ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, फिर मोनिका के बोलेगी ये क्या मूवी समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है, ओके चेंज करो करके बोलते, मैं बोलता हूँ अरे चेंज नहीं करना, बहुत इंटरेस्टिंग है मूवी, ठीक है। बट देख लिये मेरे लिए वो क्या है, बहुत कम लग रहा है, लेकिन दूसरों के लिए कैसा लग रहा है, वो बहुत बोरिंग लग रहा है, लंबा लग रहा है। तो ये बोल रहे प्रार्थना करो वो कम हो, समय कम हो जाएगा, मतलब फीलिंग है कम होना, रिलेटिवली कम होना करके सोचो करके बोल रहे। और चुने वो लोग के लिए वो कम हो जाएगा, मतलब जो लोग यीशु मसीह के उनके लोग होगा उनके लिए क्या हो जाएगा, समय कम लगेगा। समय तो उतना ही है, ओके, जैसा मूवी का सेकेंड पार्ट का समय उतना ही है, लेकिन मूवी क्या आएगा बहुत फास्ट में चला गया, पता नहीं चला कब इंटरवल हुआ, कब मूवी खत्म हो गया करके पता ही नहीं चला। उस समय यदि कोई तुमसे कहा देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना। यीशु मसीह इधर उधर करके तो विश्वास नहीं करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता ये दोनों अलग अलग है। झूठे मसीह अलग है, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग अलग है, दोनों कैटेगरी अलग है। उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दे। ये शायद शायद जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा वो लोग भी क्या करेंगे, बरमा दे, ठीक है। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ खा दिया है। देखो ये बढ़िया वचन है, परमेश्वर हमको पहले बता दिया सब कुछ, अच्छा हो गया, ठीक है। परमेश्वर यीशु मसीह इधर है, मसीहा इधर है उधर है बोलेंगे तो सुनना मत, मैं आपको पहले बोल दिया। क्यों? इसलिए यदि वह तुमसे कहे देखो वह जंगल में है, वो जंगल में जाओ उधर जाओ, तो बाहर ना निकलना, जाना नहीं जाना। या देखो वो कोटिराय में है तो विश्वास ना करना। क्यों ऐसा बोला यीशु मसीह ने? क्योंकि आगे वचन में लिखा है, क्योंकि जैसा बिजली पूर्व से निकल के पश्चिम तक चमकती है, जैसा बिजली होगा सबको पता चलेगा बिजली हो रहे करके, है ना, सबको पता चलेगा। अभी हमें बहुत लोग दरवाजा बंद करके अंदर बैठा है,
मैं खिड़की के पास बैठा है, ठीक है, मैं खिड़की से मुझे दिखाई दे रहा है क्या है, बिजली दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग विंडो भी बंद करके अंदर बैठा है तो आपको पता चलेगा क्या? पता चलेगा कैसा? आवाज आएगा। ओके, आप देख नहीं पाए वो लाइट, लेकिन आवाज सुना आपने, मतलब आप किधर भी है, आप घर के अंदर बैठा है या छत पे बैठा है या जंगल में बैठा है, जब यीशु मसीह आएंगे सब लोग देखेंगे। वो चुप चुप के आने वाला नहीं। जब चुप के आएंगे वो तो चला गया, अभी जब वो वापस आएंगे तब सबके सामने, जैसा बिजली पूर्व से निकल के पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और लिखा है जहां लोध हो वहीं गिद्ध डकते होंगे। where there is where where there is a dead body, there the eagle will be gathered together। इसका मतलब कहाँ चीनी है वहां पे चींटियां आ जाएगा, ठीक है, कहाँ बदबू है वहां पर मक्खी आ जाएगा, और कहाँ गंदगी पड़ा है वहां पे कौवा आ जाएगा, कहाँ एक लोध हो वहां पे ईगल आ जाएगा, ठीक है। ये है एक चिन्ह है। वैसा कहाँ यीशु मसीह आ जाएंगे सबको दिखाई देगा। ओके, लोग देख के बोलते दूर से दिख रहे क्या है, वहां पे बादल दिख रहे, मतलब उधर बारिश हो रहा है, वहां पे ईगल दिख रहे, मतलब वहां पे कोई मरा है, इसलिए तो वो पूरा ऐसा चक्कर मार रहे ऊपर, ठीक है। या एक जहाँ पे बहुत कौवा है, मतलब वहां पे बहुत गंदगी है, वैसा यीशु मसीह आएगा तो वो सबको पता चलेगा। सो लोग बोलते जंगल में, लोग बोलते घर के अंदर है, लोग बोलते इधर है उधर है, सुनना मत, धोखा नहीं खाना। जब यीशु मसीह आएंगे बिजली कड़कते जैसा, बिजली चमकते जैसा सबको पता चलेगा करके यीशु मसीह इधर बताया। तो इधर हम लोग देखा है दो तरीका चीज, 3.5 साल का दो भाग देखा है। फिर इसको हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे, प्रकाशित वाक्य से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 9 से लेके हम लोग शुरू करवा देंगे नेक्स्ट टाइम। चलो आप नेक्स्ट वीक में वो आगे देखेंगे। अभी आज का जो हम लोग पढ़ाई की उसी में आपकी कुछ पूछना है या प्रश्न है तो आप